जिसको पथरी की बीमारी हो या किडनी लीवर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस चल रहा हो या डॉक्टर बोल रहे हो कि चेंज करना पड़ेगा, तो उसके पहले कोई सी भी चार चतुर्थी सफेद दुर्वा, जब गणेश शिव महापुराण की कथा बाची थी पिछले वर्ष की, शायद हमारे चैनल पर डली होगी, आप जब जाएंगे तो उसमें प्राप्त होगा। तो सफेद दुर्वा, और दुर्वा का भी वर्णन करा था कि दुर्वा कहां से उत्पन्न हुई थी, दुर्वा का भी व्याख्यान वर्णन करा था कि दुर्वा का महत्व क्या है, इसको अमृत क्यों कहते हैं, उसका भी वर्णन करा गया था कि सारे पेड़ पौधों को काट कर पटक दो वो सूख जाते हैं, पर दुर्वा को भले काट लिया, 1 साल बाद वापिस ले जाकर डाल दो और पानी के अंदर दुर्वा हरी हो जाती है, अमृत कहते हैं उसको। तो उसमें सफेद दुर्वा, जिसका किडनी लीवर का प्रॉब्लम होता हो, उसको सफेद दुर्वा बालचंद्र का स्मरण कर कर 7 बार घुमाकर वो सफेद दुर्वा सुबह के समय खाली पेट थोड़ी सी दुर्वा का भाग दांतों से चबा चबा कर उसको निगल लेना चाहिए। पथरी होती है तो 15 से 20 दिन में वो बाहर निकल जाती है, किस मार्ग से निकले, यूरिन आदि के माध्यम से वो बाहर हो जाती है। और अगर किडनी लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस चल रहा होता है, तो उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। हफ्ते में अगर 2 डायलिसिस हो रहे हैं तो हो सकता है बाबा चाहेगा विश्वनाथ तो 1 कर देगा, धीरे धीरे उसको फिर 4 चतुर्थी कर ली। को पथरी की बीमारी हो या किडनी लीवर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस चल रहा हो या डॉक्टर बोल रहे हो कि चेंज करना पड़ेगा, तो उसके पहले कोई सी भी चार चतुर्थी सफेद दुर्वा, जब गणेश शिव महापुराण की कथा बाची थी पिछले वर्ष की, शायद हमारे चैनल पर डली होगी, आप जब जाएंगे तो उसमें प्राप्त होगा। तो सफेद दुर्वा, और दुर्वा का भी वर्णन करा था कि दुर्वा कहां से उत्पन्न हुई थी, दुर्वा का भी व्याख्यान वर्णन करा था कि दुर्वा का महत्व क्या है, इसको अमृत क्यों कहते हैं, उसका भी वर्णन करा गया था कि सारे पेड़ पौधों को काट कर पटक दो वो सूख जाते हैं, पर दुर्वा को भले काट लिया, 1 साल बाद वापिस ले जाकर डाल दो और पानी के अंदर दुर्वा हरी हो जाती है, अमृत कहते हैं उसको। तो उसमें सफेद दुर्वा, जिसका किडनी लीवर का प्रॉब्लम होता हो, उसको सफेद दुर्वा बालचंद्र का स्मरण कर कर 7 बार घुमाकर वो सफेद दुर्वा सुबह के समय खाली पेट थोड़ी सी दुर्वा का भाग दांतों से चबा चबा कर उसको निगल लेना चाहिए। पथरी होती है तो शिव कथा कह रही है, अगला वर्णन किया है भगवान। तो बालचंद्र चतुर्थी का स्मरण करते हुए कहा कि आप जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत की पूर्णता में जिस भगवान का भजन कर रहे हो, उस भगवान से पूर्ण फल की कामना हो आपकी। जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही हो, फैक्ट्री में बार बार कुछ तकलीफ आ रही हो, गाड़ियां नहीं चल रही हो, 4 व्हीलर गाड़ियां ले रखी हैं, कभी ट्रक गड़बड़ हो रहा है, कभी ट्रक में ये हो रहा है, कभी गाड़ी में ये हो रहा है, कभी बस में ये हो रहा है, बस एक काम करना है, दुर्वा का थोड़ा सा भाग लेकर पानी के लोटे में उसको डालकर 5 अक्षत के दाने उसको पटक कर उस गाड़ी के अंदर उस कलश को रख दो, बस आधे घंटे के लिए, और उस पानी को चक्के के चारों तरफ डालते डालते जाइए दुर्वा के साथ में, तकलीफ नहीं देगा। फैक्ट्री का भी यही प्रमाण है। दुर्वा में वो अमृत तत्व छुपा है जिसका सुख आनंद दे जाता है। कभी मौका लग जाए अपनी जिंदगी में, कभी मौका लग जाए, कभी तुम्हारी जिंदगी में मौका लग जाए, सिद्धि विनायक गणेश जी का दर्शन करने के लिए जाओ, दगड़ू गणेश का दर्शन करने के लिए जाओ, अष्ट विनायक का दर्शन करने के लिए जाओ, उनके मंदिर में एक बार आवाज लगा कर कह देना हर हर महादेव, सबसे ज्यादा खुश होंगे मेरे गणेश जी महाराज। आज तो मेरे पिता का आशिक आया है, आज मेरे पिता को चाहने वाला आया है, और पिता का प्रेमी मेरा भी प्रेमी। कभी हरि विठ्ठल का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में जाओ, क्योंकि भारत की भूमि पर केवल एक भगवान नारायण का मंदिर ऐसा है, पूरी भारत की भूमि में क्या पूरे विश्व में केवल भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल का मंदिर ऐसा है जिसमें भगवान विष्णु के सिर पर शंकर का शिवलिंग है, वो पूरी दुनिया में एक हरि विठ्ठल में, केवल पांडुरंगा हरि विठ्ठल। इसलिए पंढरपुर में दर्शन करने जाओ, विठ्ठल 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 के साथ में एक आवाज और होना चाहिए, हर हर
महादेव। तो हरि विठ्ठल प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे मस्तक पर जो शिव बैठे हैं उसको देखकर आवाज लगा रहा है, हरि विठ्ठल। शिवपुत्र गणेश आज वर देता हूं, ये शमी और मंदार का पेड़ वृक्ष, इसकी पत्ती और इसके फूल जो मेरे पिता शिव जी को समर्पित करेंगे, जो मुझे समर्पित करेंगे, जो उनके मन की कामना होगी वो सारी कामना उनकी हम पूर्ण करेंगे। गणेश जी महाराज ने कहा देवता स्वीकार करे चाहे नहीं करे, मेरे भगवान शंकर और मैं मंदार के पुष्प को और शमी के पत्र को स्वीकार करेंगे। जो मनुष्य शमी के पत्र से हम दोनों की आराधना करेगा, मेरे पिता शिव जी की और मेरी आराधना करेगा, भूलवश भी शमी के वृक्ष का दर्शन बुद्धि में हो जाएगा। शमी के वृक्ष का यदि वो दर्शन भी कर लेगा, उस दिन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। यदि भगवान गणेश जी की पूजन और भगवान शंकर की पूजन दोनों जब शमी पत्र से करी जाती है तो शरीर में कैसा भी रोग भरा पड़ा हो, डॉक्टर ने कह दिया कि यह बहुत बेकार रोग है और यह रोग इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसा है, डॉक्टर की दवाइयां लो, जांच कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट लाओ, पर साथ में 7 स्थान बताए हैं जहां पर शमी पत्र को अगर चढ़ाते रहे तो वो रोग कितना भी बड़ा हो, आखिरी में वो रोग समाप्त हो ही जाता है। 7 स्थान बताए शमी पत्र। अब शमी पत्र के 7 स्थान तो बताएं, पर शमी पत्र की इतनी महत्वता क्यों है, मंदार की इतनी महत्वता क्यों है, गणेश जी की पूजन में, शिव जी की पूजन में इतनी महत्वता क्यों है? 7 स्थान पर शमी पत्र का वर्णन किया गया। 7 स्थान शिव महापुराण के वो 7 स्थान शिवलिंग के आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे। ये मानकर चलिए ये जलाधारी है, ये जहां से जल बहता है वो स्थान, ये शिवलिंग है। समझ में आ रहा है सबको? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी कार्तिकेय जी का स्थान, मां जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में उस। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। चौथा स्थान। 5वां स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान। और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर वो शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन
और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर दूसरे दिन, शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ा। कहां चढ़ाते हैं दुर्वा? गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्वा समर्पित करी जाती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में 2 तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा जाता है। जिसके दुकान, व्यापार, व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है। इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश, और दुकान, व्यापार, व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सूंड का, 2 गणेश। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा तो तुम उठा के बदल लिया, यहां कहां दिया, यहां कहां दिया। अब रखे रहने। हमेशा याद रखो, गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी पर जब गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो गणेश जी की 2 धर्म पत्नियां, वैसे तो गणेश जी की कुल मिला के 5 पत्नी, कितनी है? गणेश जी की 5 पत्नी, पहली श्री, दूसरी तुष्टि, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि और 5वीं सिद्धि। ये व्यक्ति के नाम के आगे जो लिखा रहता है ना श्रीमान, ये श्री संबोधन कहां से आया? और एक पीछे लिखते हैं, जैसे नाम के आगे लिखते हैं श्री और पीछे लगाते हैं जा में ई की मात्रा जी। लिखते हैं कि इधर नहीं लिखते? लिखते हैं श्रीमान अग्नि प्रसाद जी, श्रीमान बद्री प्रसाद जी, श्रीमान